प्रिय विद्यार्थियों, ये ईवीएस में हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत की नदियाँ। ठीक है, तो इसमें हम नदी के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी रिवर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नदियों को है ना संस्कृति का आधार माना जाता है। जितनी भी नदियाँ हैं उन सबको हमारी संस्कृति से जोड़ा गया है। उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनको बचाने के लिए प्रयास किया जाता है, उनको प्रदूषित नहीं किया जाता है। तो ये देश की जीवन रेखा है। क्या है? देश की जीवन रेखा है। कौन? हमारी नदियाँ। तो आपने नदी जरूर देखी होगी, जो रिवर देखी होगी, तो वो हमारे देश की जीवन रेखा माना जाता है और ये हमारी संस्कृति का आधार है। तो जो हमारी नदी का जो सिस्टम है, इंडिया की बात करें, भारत की, तो एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हमें पढ़ना है और एक प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ना। ये हिमालय तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब है कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, जो वर्षा पर निर्भर होती, पानी गिरने पर ही ये बहती है, इनमें पानी आता है। इनमें गर्मी के मौसम में पानी काफ़ी कम रहता है। इनको हम मौसमी नदी भी कहते हैं, मतलब ये मौसम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों का एक और नाम क्या है? मौसमी नदियाँ। ठीक है, और जो हिमालय से निकलती है, हिमालय पर क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो हिमालय जो पर्वत है वो खुद एक श्रृंखला है पर्वतों की। तो वहाँ पर ग्लेशियर है, बहुत सारे बर्फ के पहाड़ है, हिमनद बोलते हैं उनको। उनके पिघलने से जो नदियाँ बनती है और साल भर जिसमें पानी रहता है, उनको हिमालय की नदियाँ कहते हैं। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये कहाँ से निकलती है? तो वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर है, हिमनद है, बहुत सारे ग्लेशियर है जिनको हम हिमनद कहते हैं। मतलब एक प्रकार से पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है। इस बर्फ के पिघलने से इन नदियों में निरंतर पानी मिलता है, मतलब साल भर, वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनमें साल भर पानी रहता है और इनको हम क्या कहते हैं? सदाबहार या बारहमासी नदियां। इनको हम क्या कहते हैं? सदाबहार या बारहमासी नदियां। इनको सदाबहार कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? जो कि 12 मास इनमें क्या रहता है? पानी बना रहता है। ठीक है, जो प्रायद्वीप से निकलती है उनको हम मौसमी नदी कहते हैं। इसमें कम पानी रहता है और ये मानसून, जो पानी गिरता है ना, वर्षा पर निर्भर रहती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ किस पर निर्भर रहती है? आपको पूछा जाए तो आपको बताना है मौसम पर। जब पानी गिरेगा, वर्षा पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? तो ये वर्षा पर निर्भर रहती है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर रहती है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? सदाबहार नदियां या बारहमासी जो नदियां होती है वो कहाँ से निकलती? हिमालय से। और जो भारत के अंदर जो प्रवाहित होती है, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, जिनको मौसमी नदियां कहते हैं, और ये लगभग अपने दक्षिण भारत की नदियां ज़्यादा है। साउथ की जो नदियां हैं ना, इनमें पानी का स्तर भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो प्रमुख नदी है उसका नाम है गंगा नदी। इसको पवित्र माना गया है और ये सबसे लंबी नदी भी मानी गई है। भारत की सबसे लंबी नदी मानी गई है और पवित्र नदी मानी गई है। इसकी लंबाई है ना 2500, लगभग कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है। तो अपन क्या मान ले? 2500 किलोमीटर मान लो इसको। 25 को हटा दो पीछे से, 2 जीरो से याद रख लेना। लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर। अब ये कहाँ से निकलती है? आपको पता है? ये उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड में भी किस जगह से? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। पहले पहले इसका नाम गंगा नहीं होता है, वहाँ पर लोग इसको क्या कहते हैं? भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी। तो हमने क्या सीखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ये पवित्र नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2525, यानी कि 2500 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। और वहाँ पर भी किस जगह से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम क्या है वहाँ पर? भागीरथी नदी। फिर क्या होता है? ये थोड़ी आगे जाती है तो फिर एक नदी और इसके अंदर मिल जाती है, उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो जब ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से तो भागीरथी के रूप में निकलती है। थोड़ा आगे जाने पर देवप्रयाग नाम की जगह में एक नदी और इसके अंदर मिल जाती है। देवप्रयाग में पहले से भागीरथी आती है और इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? अलकनंदा। तो दोनों नदियों का एक संगम होता है। दोनों नदियों का एक
संगम, जब नदियाँ आपस में मिलती है तो उसे संगम कहते हैं। और इस संगम का फिर नाम क्या होता है, इसको संयुक्त रूप से क्या नाम दिया दोनों नदियों के जुड़ने के बाद, गंगा इसका नाम रखा गया। क्या समझ में आया, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो नाम रहता भागीरथी। फिर देवप्रयाग नाम की जगह में अलकनंदा भी इससे मिल जाती है, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने से देवप्रयाग में संगम होता है इसका, और इसका नाम रखते हैं गंगा नदी। तब जाके इसका नाम पड़ता है गंगा। शुरू में क्या नाम रहता है, भागीरथी। फिर कौन सी नदी मिलती, अलकनंदा, दोनों मिल जाएगी तो क्या बनेगी, गंगा नदी। ठीक है। अब एक और आएगा नाम सहायक नदी। तो जब एक नदी निकलती है, उस नदी में, ये मुख्य नदी है मान लेते हैं, ये मुख्य नदी है, इसमें अगर और नदियाँ ऐसे आके मिल जाती है तो ये सब छोटी छोटी नदियाँ क्या कहलाती है, सहायक नदी। तो हम गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे तो उनमें से मेन नदी है गंगा की सहायक नदी, एक तो यमुना नदी है। यमुना, क्या नाम है नदी का, यमुना। एक नाम है इसमें सोन नदी, ये सहायक नदी है। ठीक है। और कोसी नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। और एक नदी है गंडक नदी। ठीक है। और यमुना, सोन, कोसी, गंडक, ये सभी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये सभी नदियाँ मिलकर गंगा जो है वो कहाँ जाके मिल जाती है, अंत में कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में अपन जानेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती, कहाँ शुरू होती, उत्तराखंड राज्य से शुरू होती है और अंतिम कहाँ, बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। तो गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। इसके बाद एक और फैक्ट है यहाँ पर, ये है कि हमारा एक राज्य है पश्चिम बंगाल। क्या राज्य है, पश्चिम बंगाल। वहाँ पर गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन। क्या नाम है, सुंदरबन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन, सुंदरबन है। कौन सा है, सुंदरबन है। अभी जो 3 वर्ड है, उद्गम स्थल, क्या लिखा है, उद्गम स्थल, फिर लिखा मुहाना, और फिर क्या लिखा है, संगम। उद्गम स्थल मतलब जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ से नदी निकलती है। मुहाना मतलब जहाँ जाके वो समाप्त हो जाती है, जहाँ जाके या तो किसी में मिल जाएगी, है ना। और संगम में क्या होता है, एक से अधिक नदियाँ आपस में मिलकर आगे चलती है, उसे संगम कहते हैं। जहाँ एक नदी जा रही है उसमें और भी नदियाँ साइड से अगल बगल से आके मिलेगी, उसे संगम कहते हैं। मुहाना मतलब जहाँ नदी का अंतिम बिंदु होता है, नदी जहाँ जाके समुद्र में मिल जाती है या किसी खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है और कई नदियाँ अरब सागर में भी गिरती है। ठीक है। तो उद्गम स्थल किसे कहते हैं, नदी के निकलने का स्थान। अब हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे और वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये हमारे देश के पास में एक स्थान है, उत्तर में तिब्बत। तो तिब्बत के भी एक जगह से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील से। इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। हम क्या कहते हैं हमारे देश में, ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं हमारे देश में, इसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं और आगे जाके इसको मेघना भी कहते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत में भी कहाँ से, मानसरोवर झील से। वहाँ इसका क्या नाम है, इसमें झील से निकलती है तो सांगपो। क्या नाम है। फिर ये अपने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, असम से बहते हुए बांग्लादेश, हमारे पास में एक देश है बांग्लादेश, वहाँ जाती है। तो वहाँ इसका नाम है जमुना। यमुना नहीं बल्कि क्या है, जमुना। क्या नाम है, जमुना। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब ये बंगाल की, ये भी कहाँ गिरती है पता है आपको, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसके साथ में एक नदी और है, इसको है ना, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसको पद्मा के नाम से, एक पद्मा नदी है वो इसमें मिल जाती है, तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। इसको समझाता हूँ। अब ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें एक का नाम है सुबनसिरी, ठीक है, और एक का नाम है तीस्ता, मानस। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ये क्या करती है, जब बंगाल में जाएगी तो वहाँ पद्मा नदी, जिसको हम गंगा कहते हैं, इस गंगा नदी का नाम बंगाल में क्या थोड़े समय के लिए इस छोटी नदी का नाम क्या है, पद्मा भी इसको कहते हैं। इन दोनों के साथ मिल जाती है। तो फिर ये मिलने के बाद
इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना नदी कहा जाता है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है उससे पहले इसका नाम क्या होता है? मेघना होता है, क्योंकि वहाँ पर ये पद्मा और जिसको गंगा कहते हैं उस नदी से गंगा नदी के साथ मिलती है। कुल मिला के बात ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के साथ मिल जाती है? गंगा के साथ। ठीक है, गंगा को उस स्थान पर क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, बाकी एक्चुअल में है कौन सी नदी? वो गंगा नदी है। तो गंगा नदी के साथ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तब इसका नाम क्या होता है? मेघना होता है। ठीक है, ये तुमको बता दिया जानकारी के लिए। उसके बाद ये जब असम की घाटी में जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, थोड़ी सी क्या करती है? एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या करती है? वो असम घाटी में क्या बनाती है? एक माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है ना। माजुली द्वीप का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अब अगली नदी जो कोसी नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। इसको नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। और इस नदी का एक और नाम है बिहार का शोक। तबाही मचाती है बाढ़ के द्वारा बिहार में, इसलिए इसका नाम है बिहार का शोक। शोक माने होता दुख। ठीक है, तो कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं। अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, यमुना के बारे में। अब हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये भी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और ये गंगा की हेल्प करने वाली, गंगा में मिलने वाली नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और ये गंगा की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है। अब ये कहाँ मिलती है गंगा में? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नाम का जगह है, वहाँ गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से चलती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है और लंबी सहायक है और बड़ी भी सहायक है। और कहाँ जाके मिलती है गंगा नदी में? प्रयागराज में इनका संगम हो जाता है गंगा नदी का। गंगा नदी में कौन सी नदी मिल जाएगी? यमुना नदी मिल जाएगी। इस यमुना की भी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के अंदर भी मिलने वाली नदियां हैं, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब अगली नदी है सिंधु नदी, जो है ना तिब्बत है अपना, है ना, हमारे देश के पास में एक तिब्बत नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। फिर पता है ये हमारे जम्मू कश्मीर के में लद्दाख नाम की जगह है। लद्दाख मतलब ये इंडिया में है। यहाँ से फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर ये अंत में अरब सागर में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन नदियों को है ना, ये 5 नदियाँ इसकी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। कौन कौन सी 5 नदियाँ सहायक हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इन 5 नदियों को पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। क्या कहते हैं इन 5 नदियों को? पंचनद। ये 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 नदियों को हम पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। तो सिंधु नदी के बारे में क्या है? सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। अब बताइए तिब्बत से एक और नदी कौन सी निकलती है जो मैंने इसी वीडियो में आपको बताई है? मानसरोवर झील से निकलती है। ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में जाके मिल जाती है सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये इनको पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। अब एक नदी और है, ये जितनी हम नदियाँ इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ना, ये हिमालय की नदियाँ हैं। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो हिमालय की नदियाँ कहते हैं इनको। तो यह नदी जो है दामोदर नदी है, छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड में एक स्थान है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का, वहाँ से निकलती है और लास्ट में किससे? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसका एक और नाम है बंगाल का शोक। ठीक है, तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? इसी वीडियो में पढ़ा है बिहार का शोक। तो आपको एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है, तब जाके चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो हमने आज क्या पढ़ा? हिमालय की नदियाँ, है ना, यानी कि जो हिमालय से निकलती है, हिमालय के आसपास से निकलती उन नदियों के बारे में पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आप कोशिश कीजिए 2-3 बार देखने की। और चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।
ओके, अगला भाग आपको मिलने वाला, ये भाग नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 भाग बना दिए, आप उनको ज़रूर देखें।